अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिवीज़न सीखेंगे। ठीक है, तो 97 डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो ये 97 है, ये डिवाइडेड है, और 2 जो है ये डिवाइज़र है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे टेबल लिखा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो हम देखते हैं कि 2 का हम टेबल पढ़ेंगे तो इतना आए, या तो उसमें 9 आए, या 97 आए, या 9 आए। अगर 9 नहीं आया तो फिर हम उसको उससे कम हो, उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम हो। तो हम पहले करते हैं 2 का टेबल की तरफ आते हैं। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, तो 2 तो बहुत कम है इसका। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, ये भी कम है। 2 3 ज़ा 6, ये भी कम है। 2 4 ज़ा 8, तो हम 8 को देखते हैं। 2 5 ज़ा 10, तो 10 जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम होना चाहिए, तो हम 8 को ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ, 2 4 ज़ा 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर अब हम 9 में से 8 गए, कितने बजे, 1। अब हम 7 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, फिर हम दोबारा आते हैं 2 के टेबल की तरफ। अब 17 हो या इससे कम हो। ठीक है, फिर हम टेबल की तरफ जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो देखिए 10 कम है, आगे चलते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 14 भी कम है। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, तो हम 2 9 ज़ा 18। तो देखिए ये है 17 और ये है 18, तो 18 तो ज़्यादा हो गया, तो हम 16 की तरफ जाएंगे। 2 8 ज़ा 16, तो हम 2 8 ज़ा 16। हमने आपको बताया या तो इतना हो उसी की तरह, या फिर उससे कम हो। तो कम वह जाएंगे, तो 2 8 ज़ा 16, तो ये 7 में से 6 गए तो 1 बचे। ठीक है, 1 में से 1 गए तो 0 बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये क्या हुआ, 48 जो है ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी डिवीज़न है, इसी को भी हम इसी तरह से करते हैं। तो ये क्या है, 48, इसको डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, 48 है डिवाइडेड, और ये जो 4 है ये डिवाइज़र है। ठीक है, फिर इसके लिए भी हमने 4 का टेबल लिखा है, ताकि आपकी आसानी के लिए कि आपको आसानी से पता चल जाए। तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 4 का टेबल हमने पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि इतना आए, या फिर इसमें 48 आए। अगर 48 हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो फिर हम इस एक डिजिट को लेते हैं, तो 4 का टेबल पढ़ते हैं। तो ये तो 4 ही है, तो फिर ये क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 4 गए, क्या बचा, 0। ठीक है, अब हमने 8 उतारा यहाँ। आपको पता है पीछे अगर 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आगे 0 आएगा तो वो 80 हो जाएगा, उसकी वैल्यू होती है। पीछे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता। तो फिर हम दोबारा लिखते हैं, फिर टेबल पढ़ते हैं 4 का। अब 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे जिसमें 8 आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया इसमें। ठीक है, या तो सेम वर्ड होना चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए। तो सेम डिजिट आ गया 8। तो अब हम पढ़ते हैं 4 2 ज़ा, 4 2 ज़ा, तो 2 आएगा यहाँ पे, 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 में से 8 गए, क्या बचा, 0। तो अब ये क्या हुआ, 12, 12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया।
ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको डिवीज़न अच्छे से करना आ गया होगा, जो हमने बहुत ही आसानी से सिखाया है, जिसमें हमने टेबल आपको लिख कर दिखाया है और उसको बताया है कि या तो उससे कम या फिर उसके सेम या फिर वो कम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 4 का भी। तो देखते रहिए हमारा चैनल।